नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबु स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक डाइस यानी कि पासा। ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डाइस के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस पैटर्न पर आते हैं, कैसे उनको करते हैं। ठीक है, इस बारे में आज आपको डाइस का टॉपिक पासा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये लीजिए। फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। क्या होता है मानक पासा? ठीक है, अभी आपको बताते हैं मानक पासा क्या होता है यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। ये आपके पास एक डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानेंगी? किसी भी दो फलक यानी किसी भी दो फलक या सतह का जोड़ सात हो, सात ना हो तो आपका वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, जैसे कि 3 और 1 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6, यानी कि किसी भी दो फलक, किसी भी दो मानक या किसी भी दो फलक का जोड़ 7 नहीं है तो उसका बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मानक पासा क्या होता है? किसी भी दो फलक या किसी भी दो सतह का जोड़ 7 ना हो तो वो होगा स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, और इसमें और क्या होता है? और इसमें देखिए, जी आपके पास जो डाइस है ना, आपसे पूछे कि एक के विपरीत क्या है तो आप क्या बताएंगे? एक के विपरीत वही होगा जिसका जोड़ 7 हो जाए, यानी कि 1 और 6। एक के विपरीत क्या हो गया? 1 और 6 7, यानी कि इन दोनों का जोड़ 7 हो। ठीक है, आपसे पूछे 3 के विपरीत क्या होगा तो 3 के विपरीत क्या बताएंगे? 4, यानी कि 4 और 3 7 हो। आपके पास पूछे 5 के विपरीत क्या होगा तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2, यानी कि 5 और 2 7। इन सभी का यानी कि इन दोनों का सम 7 हो, वो ही होता है मानक पासा। और उसी प्रकार से आप आंसर बता सकते हैं। आपसे पूछता कि 1 के विपरीत क्या है तो 6, 6 के विपरीत क्या है? 1, 3 के विपरीत क्या है? 4, 4 के विपरीत क्या है? 3, 5 के विपरीत क्या है? 2, 2 के विपरीत क्या है? 5, यानी कि उनका सम 7 के बराबर होना चाहिए। यानी कि 6 और 1 7, 3 और 1 3 4 3 7, 5 और 2 7। इस प्रकार से उसको बोलते हैं मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, यानी कि किसी भी दो सतह या किसी भी दो फलक का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए, वही होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है? जनरल डाइस वो होता है किसी भी दो सतह या किसी भी दो फलक का जोड़ 7 आ जाए तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी उसे बोलते हैं जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस पहचानने का आपको तरीका मैंने बता दिया है। स्टैंडर्ड डाइस का सम यानी कि उन दो फलकों या दो सतह का जोड़ 7 ना आए तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। और किसी भी दो फलक या सतह का जोड़ 7 आ जाए तो उसे बोलते हैं सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस। ठीक है, जिस प्रकार से आपको ये दे रखा है तो इसमें देखिए 6 और 1 7, यानी कि 7 दोनों का जोड़ 7 आ रहा है तो इसलिए ये क्या है? जनरल डाइस। 6 और 5 11, 5 और 1 6, एक ही जरूरी है। अब कितनी भी हो, चाहे चाहे 7 वाले कितने भी हों, पर एक जरूरी होना चाहिए, यानी कि 6 और 1 7। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 7 आ रहा है किसी भी दो फलक का जोड़, तो इसको बोलेंगे जनरल डाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्या होता है मानक पासा, क्या होता है सामान्य पासा, यानी कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आप इसमें आपसे पूछ ले कि एक के विपरीत क्या होगा तो इसका क्या जवाब देंगे आप? एक के विपरीत वो होगा जो इन दोनों, जो इस डाइस के अंदर शो नहीं हो रहा, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6 तो है ही जो इनके विपरीत होंगे। एक के विपरीत कौन कौन आएगा? 2 और 3 और 4, 5 और 6 तो इनके साइड में आ गए, तो इनको 5 और 6 को नहीं लेंगे, जो नहीं है उसको लेंगे। अगर आपसे पूछता 6 के विपरीत क्या है तो 6 के विपरीत आप क्या बताते? वही बताते, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आपसे 5 के विपरीत पूछता तो 5 के विपरीत भी आप बताएंगे 2 है, 3 है, 4 है, जो कि आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से जनरल डाइस होता है। ठीक है, जनरल डाइस मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करते हैं। जो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस केवल एक ही पासे में लगते हैं, यानी कि एक ही डाइस हो उसी में ही आपके लगेंगे। यानी कि एक डाइस होगा तो ही आप जनरल डाइस बता सकते हैं ये है या नहीं, तभी आपको ज़रूरत होगी जनरल डाइस की और स्टैंडर्ड डाइस की। ठीक है, आपके पास 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस हों तो उसमें ये जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस नहीं लगेगा। ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करते हैं। अब देखिए केस फर्स्ट आता है। केस फर्स्ट है आपका ये।
इस केस फर्स्ट में क्या होता है, इस केस फर्स्ट में होता है जैसे कि दो डाइस आपको दी हुई हैं, तो इसमें से आपको देखिए कि कॉमन क्या है। इसमें एक कॉमन होता है, वो है केस फर्स्ट अपना। इसमें कॉमन क्या है, 6। आपका इधर से देखिए 6 कॉमन है दोनों में, ठीक है। आप क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, इस प्रकार से घड़ी की दिशा में चलना है। किस प्रकार से, 6 को तो लिख लिया, 6 इधर है, 6 इधर है, पर पहले वाले पासे में देखिए 6 है, तो इसको ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि 6 4 5, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप 6 1 3, इस प्रकार से चलना है आपको क्लॉकवाइज, यानी कि 6 1 3, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपसे पूछे कि अब बताइए कि भाई 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत है 1 और 1 के विपरीत है 4, ठीक है। 5 के विपरीत क्या है, 3, 5 के विपरीत 3 है, तो 3 के विपरीत 5। और 6 के विपरीत पूछे तो 6 के विपरीत आप क्या बताएंगे, जो इनमें से जो नंबर नहीं है वही 6 के विपरीत है, यानी कि 2 आपका 6 के विपरीत है, 2 के विपरीत 6 है। इस प्रकार से केस फर्स्ट है, जिसमें एक कॉमन हो तो उसको ऐसे एंटी क्लॉक यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में इस प्रकार से काउंट करना है, यानी कि 6 4 5, इधर से 6 1 3, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करने हैं। ये है आपका केस फर्स्ट, यानी क्वेश्चन करने का तरीका। 2 डाइस दे दे तो उस प्रकार से, ठीक है। एक कॉमन हो तो उसमें इस प्रकार से। ये है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको, केस सेकंड में है आपके यहाँ पर 2 कॉमन। केस सेकंड में एक डाइस ये दिया हुआ है, एक डाइस ये दिया हुआ है, आपको दिए हुए हैं 2 डाइस, ठीक है। एक डाइस ये रहा, एक डाइस ये रहा, इनमें दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या है, 1 और 3, 1 और 3 कॉमन आ रहा है, तो इनको कोई क्लॉकवाइज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 1 3 इसमें कॉमन है, 1 3 इसमें कॉमन है, इसमें 2 बच गया, इसमें 5 बच गया। अब आपसे पूछे कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत आप सीधा बता दोगे, 2 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 2 है। आपसे पूछे 1 के विपरीत क्या है और 3 के विपरीत क्या है, तो आप क्या बताएंगे आंसर। जो इसमें नहीं है वही 1 के विपरीत होगा, यानी कि क्या क्या नहीं है, 3 है, इसमें 2 है, 5 है, 1 3 2 5 है, तो बच गया क्या, 4 नहीं है और 6 नहीं है। 1 के विपरीत क्या आएगा, 4 और 6, और 3 के विपरीत भी क्या क्या आएगा, 4 और 6। 3 के विपरीत भी 4 हो जाएगा, 4 और 6 होगा, और 1 के विपरीत भी 4 और 6 होगा। क्यों होगा, हमें नहीं पता कि 1 के विपरीत 4 आएगा या फिर 6 आएगा, हमें नहीं पता कि 3 के विपरीत 4 आएगा कि 6 आएगा, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके पीछे 4 आएगा या 6 आएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका केस सेकंड हो गया। अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि अब क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से ये आपका लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। आपको एक पासा दिया हुआ है। सबसे पहले आपका कार्य है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, पहचानने का। कैसे पहचानेंगे, आपको देखना है कि इस दोनों 2 सतह या 2 फलक का जोड़ 7 आ रहा है या नहीं। 5 3 8, 5 और 2 7, यानी कि ये यहाँ से आ गया 5 और 2 7, तो आपका 7 आ गया। तो ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है, यानी कि साधारण पासा है आपका। साधारण पासे में क्या करते हैं, साधारण पासे में क्या करते हैं, जो आपसे पूछा क्या गया है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत पूछा गया है, जो इसमें नहीं है तो वो ही आपका आंसर होगा। यानी कि 1 नहीं है, 3 है, 2 है, और फिर 4 नहीं है और 6 नहीं है, यानी कि आपका 2 के विपरीत क्या क्या हो गए, 1 4 6, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा किस प्रकार से करने होते हैं। आपसे जनरल डाइस में 2 के विपरीत पूछा था, तो आपको सीधा लिख देना है 1 4 6। मानक पासा होता तो मानक पासे में हम क्या करते, इसमें जैसे 2 है तो इसमें 5 जोड़ के इसको 7 बनाते, तो आपका आंसर होता 5। इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका कौन से डाइस का था, नॉर्मल डाइस का, यानी कि साधारण पासा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप बताइए कि कौन सा अंक होगा। तो ये पहले क्या देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, यानी कि मानक पासा है या साधारण पासा है। आप देखिए 5 और 1 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5 4 9, यानी कि ये ना इनका जोड़, 2 सतह या 2 फलक का जोड़ आपका 7 नहीं आ रहा, तो ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। आपका कौन सा पासा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या करते हैं, आपसे पूछा है 4 के विपरीत क्या है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या करते हैं, 4 के विपरीत पूछा है, आपको जोड़ 7 बनाना है, तो 4 और 3 क्या होता है 7, यानी 4 के विपरीत क्या हो गया 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका राइट आंसर है। आपसे पूछता कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत आप क्या बताते, 2 है, 5 और 2 7। आपसे पूछता कि 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत आप क्या बताते, 6, 6 और 1 7। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है। यानी कि एक डाइस दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या मानक डाइस है।
मानक पासा है, तो आप उसी हिसाब से इसको करेंगे। अगर मानक पासा दिया हुआ है तो उसका जोड़ 7 बनाना है आपको। अगर नॉर्मल डाइस दिया हुआ है तो नॉर्मल डाइस में तो आपको पता ही है क्या करते हैं, जो सतह नहीं दी हुई वो लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया अब 2 डाइस वाला। 2 डाइस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है जी, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपको 2 पासे दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा। अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन है या नहीं। इन दोनों में कॉमन नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत पूछा गया है जो इन दोनों में से 4 और 6, 2 के विपरीत नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 इसके साइड में आ गया, 6 भी इसके साइड में आ गया। तो 2 के विपरीत क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। 1 3 5 आपके 2 के विपरीत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही उत्तर है। 2 के विपरीत पूछा था, 2 के विपरीत हमने बता दिया। ठीक है, हमें इसमें कुछ कॉमन दिया होता तो कैसे क्वेश्चन करते वो आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, नीचे एक पासे को 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको 2 डाइस दिए हुए हैं। इन 2 डाइस दिए हुए हैं, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, इन दोनों डाइस में आपको कॉमन कुछ नज़र आ रहा है। हाँ जी, हमें कॉमन नज़र आ रहा है 1। इन दोनों में हमें 1 1 कॉमन नज़र आ रहा है। ये रहा 1। तो 1 से देखिए आप क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से 1 5 3, यानी कि यहाँ लिख दिए 1 5 3। इसी प्रकार से यहाँ 1 है, इसको भी चलिए इसी प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ लिख दिए 4 और 2। इसी प्रकार से अब देखिए आपसे पूछा क्या था, 3 के विपरीत। 3 के विपरीत क्या है आपका 2, जो कि आपका बी ऑप्शन है, राइट आंसर है। आपसे पूछता 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत आप बताते 4। और 1 के विपरीत पूछता तो 1 के विपरीत आप बताते 6। 6 क्यों बताते, क्योंकि 6 इसी किसी भी डाइस में हमने किसी भी फलक पर शो नहीं किया, इसीलिए 1 के विपरीत 6 है। यानी कि टोटल डाइस के अंदर 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं होता। ठीक है, डाइस में 6 ही होते हैं। इसी प्रकार से डाइस को सोल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी 2 डाइस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के में अंक 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, बताइए। 2 के विपरीत आपसे पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, यानी कि 3 और 4 कॉमन है। आप बोलोगे सर इसमें तो 2 2 कॉमन आ गई। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 2 कॉमन वाले को कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। 3 और 4 इधर भी लिख दीजिए, 3 4, इसमें कोई भी क्लॉकवाइज या डायरेक्शन आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन को लिख लीजिए। उसके बाद इधर बच गया 5, इधर बच गया कौन, 2। इसी प्रकार से आपके 2 के विपरीत पूछा था आपसे, तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपसे पूछता 5 के विपरीत क्या है, तो आप 2 बताते। अगर आपसे पूछता 3 के विपरीत क्या है और 4 के विपरीत क्या है, तो आप इसका आंसर क्या देते, जो इसमें नहीं है वही 3 के विपरीत होते और वही 4 के विपरीत होते, यानी कि एक होता इसका। ठीक है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 1 और 6, 1 और 6 इसके विपरीत होते, 3 के विपरीत, और 4 के विपरीत पूछता तो 1 और 6 4 के विपरीत होते। क्योंकि हमें नहीं पता 3 के विपरीत 1 आएगा या 6 आएगा, हमें नहीं पता 4 के विपरीत 1 आएगा या 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, हमसे पूछा था 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत आ गया था अपना 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी पे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की, ये है 3 डाइस वाला। हमने 1 डाइस का पढ़ा, 2 डाइस का पढ़ा, अब आता है 3 डाइस का। नीचे एक पासे में 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के अंक 3 के विपरीत अंक कौन होगा। आपसे पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी कि 3 के पीछे कौन सा अंक दर्शाया गया है, कौन सा अंक 3 के पीछे होगा, हमें ये इन 3 डाइस में से बताना पड़ेगा। अब देखिए 3 डाइस इसमें है, 3 इसमें है, तो हम ये तो नहीं लेंगे, क्योंकि 3 3 ले लिया तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा डाइस क्या है। हम ये दोनों लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है अपना 5। ठीक है, इधर से ले लीजिए 5 से अब आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 5 4 2। अब यहाँ से लेंगे 5 से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि 5 3 1, यहाँ से आ जाएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। इसी प्रकार से आपसे पूछा क्या गया था, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत आपका 4 होगा, जो कि हमने इसी
2 डाइस से आपका आंसर आ गया। यहाँ से नहीं आता तो फिर हम ये डाइस और ये डाइस लेते, फिर यहाँ से भी नहीं आता तो ये डाइस लेते। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 डाइस 3 डाइस दी हुई थी, इनमें हमने इन दोनों डाइस को लिया। इन दोनों डाइस को लेने के बाद हमने जान लिया कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दोनों में एक एक कॉमन है, यानी कि 5 4 2 और 5 3 1। हमने से पूछा गया था कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। नीचे एक पासे, ये भी 3 डाइस का क्वेश्चन है। नीचे एक पासे में 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? बताइए कि आप 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें देखिए 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 2 नहीं ले सकते अपन। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों डाइस को लेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 1 कॉमन है। सबसे पहले आप 1 1 कॉमन वाले क्वेश्चन उठाएंगे, उससे आपका क्वेश्चन आसान होगा। आप 2 2 क्वेश्चन वाले उठाएंगे तो आपका क्वेश्चन हाँ मतलब कि मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। आप उसको निकालेंगे, फिर उसको निकालेंगे। आप एक एक कॉमन वाले उठाइए। यहाँ से 3 कॉमन है तो चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 5 1। यहाँ से 3 कॉमन है, चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3, यहाँ 2 4। ठीक है, हमें चले 3 के विपरीत पूछा था, 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक बच गया? 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। सीधा सा था, कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत पूछा था, 3 के विपरीत 6 है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि 1 2 3 4 5, जो कि 6 ही है, जो अपना नहीं आ रहा इस फलक में, इस डाइस में अपना 6 ही नहीं आ रहा, तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अच्छा जी, ये लास्ट ही क्वेश्चन था क्या? चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा। 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस के क्वेश्चन। अगर आपको 4 डाइस देते तो आप क्या करते? अगर 4 डाइस देते तो भी जैसे हमने 3 डाइस का क्वेश्चन को सोल्व किया था, उसी प्रकार से आपको 4 डाइस 5 डाइस 6 डाइस कितने भी डाइस दे दे, इसी प्रकार से आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ऐसे 2 उठाने होंगे आपको, ऐसे 2 उठाने होंगे जहाँ से एक कॉमन आता हो। कम से कम पहले ये उठाएंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं हो तो ही आप 2 2 कॉमन वाले उठाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये अपना पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको ओपन सेट यानी कि ओपन डाइस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ओपन डाइस के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, इसी प्रकार से पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में, हरियाणा एग्जाम में भी कम से कम एक डाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हरियाणा के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से डाइस के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कि ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना तो भूलिएगा ही मत। लाइक तो बनता ही है भाइयों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।